अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा गिवन है x² - 3। अब देखो इसमें हमें ज़ीरोस फाइंड करना है, बट हमें ज़ीरोस फाइंड करने के लिए x चाहिए, तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ से हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। एक फार्मूला आप सबको आई होप पता होगा। फार्मूला क्या होता है हमारा, a² - b²। a² - b² हमारा इक्वल्स टू होता है a - b, और एक बार होता है a + b। तो जो हमें एक गिवन है ना, उसको हमें इस फॉर्मेट में जमाना है, a² - b² के फॉर्मेट में। देखो क्या कर सकते हैं, x² है तो इसको हम x का इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो माइनस है इसको हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैं समझाती हूँ कैसे लिख सकते हैं हम इसे, √3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो कि हमारा इसमें होता क्या है, जब भी हम कोई रूट के जो वैल्यूज़ होती है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे √3 का स्क्वायर हमने किया, तो इसका मतलब क्या है, √3 का इंटू आप √3 से कर रहे हो, तो ये रूट और रूट कट जाता है। तो ओवरऑल और जब भी सेम नंबर्स हम रूट करते हैं ना, तो रूट जब हम करते हैं ये तो कट हो जाते हैं, और अगर दोनों एक जैसे ही नंबर्स हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, वो सिर्फ 3 ही बचता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई के 9 लिख दो। जब भी रूट की वैल्यूज़ रहेगी और रूट की वैल्यू से आप इंटू करते हो, तो हमेशा जो सिंगल नंबर ही बाहर निकलता है। तो देखो ये √3 का जो मैंने स्क्वायर किया है वो 3 तो ओवरऑल आ सकता है, तो मैं कह सकती हूँ ना, मैं 3 की जगह √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से a² बन जाएगा, माइनस है माइनस, और ये जो b है ये हमारा b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो जनरली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, a² - b²। ये a² - b²। अब इक्वल्स टू एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। तो हमारे पास ये सपोज a है, तो यहाँ पे हमने x किया, एक बार माइनस कर दो तो यहाँ पे माइनस है, b की वैल्यू √3 तो हमने √3 लगा दिया। सेम यहाँ पे a + b है, तो a की जगह हम x लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे √3 है, तो हमने √3 लिख लिया। अब हम 0 की इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है x - √3 इक्वल्स टू 0। इसको हमने 0 के बराबर किया। ठीक वैसे x + √3 इक्वल्स टू 0, इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे। x ऐसे ही रहेगा हमारे पास, -3 है, ट्रांसफ़र होके आएगा तो ये +√3 बन गया। अब सेम यहाँ पे ये x है, x ऐसे ही लिखेंगे, ये +√3 है, तो ये हमारा -√3 बन के आ गया। तो देखो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोस फाइंड किए हैं, लेकिन हमें तो इनके बीच रिलेशनशिप भी बताना है। तो हम रिलेशन बताने के लिए दो ही रिलेशन होते हैं, एक सम होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोस। तो हम जब ज़ीरोस निकालते सम करेंगे, देखो एक ज़ीरो हमारे पास √3 है, एक है नेगेटिव में √3, तो हम √3 सिंपल लिखेंगे। और देखो जाहिर सी बात है सम बोला है, तो हम यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, हम सम का। अब दूसरी हमारे जो आया है रूट्स, वो है -√3, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -√3। और जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो देखो √3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस माइनस हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -√3। अब √3 -√3 तो वो तो हमारा 0 आंसर आएगा। अब देखो ध्यान सुनो, और नीचे क्वेश्चन इट मीन्स 1 है, तो ये 0 है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो भी आता है, देखो पहले 1 देखो, तो 1 जो है वो x² का हमें कोफिशिएंट दिख रहा है, और 0 तो कहीं पे भी नहीं है, 0 नहीं है, इसका इट मीन्स ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, क्योंकि हमारे पास x गिवन नहीं है ना, x ही तो 0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि जो 1 आया वो x² का कोफिशिएंट है। अब सेम हम वैसे निकालेंगे अब प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है ना, तो सिंपली एक हमारे पास क्या है, जो रूट्स है वो हमें √3 गिवन है, तो यहाँ पे हम √3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
-√3 है ना, तो यहाँ पे हमारा -√3 आ जाएगा। अब जब इसको इंटू करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ये रूट और रूट कट हो जाएगा। जब भी इंटू करते हैं सेम वैल्यूज़ का और रूट लगा हो तो रूट रूट कट हो जाता है और सिर्फ एक ही नंबर बाहर आता है, वो हमारे पास 3 है। और माइनस है तो माइनस भी आएगा सिंपली। अब यहाँ पे ध्यान दो, नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1। अब ध्यान दो, ये -3 ये आ रहा है ना, -3 ये -3 हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे सिंपली लिख लेना है कांस्टेंट टर्म। और आपका जो नीचे आ गया 1 है, 1 किसका कोफिशिएंट है, ये दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने सिंपली पहले ज़ीरोस फाइंड किया और ज़ीरोस फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस निकाला। अब आई होप ऐसे 2-4 एग्जांपल्स और बचे, पूरे एग्जांपल्स करने के बाद हम फिर आगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।